नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द बंटी ट्रैवलर में। इतिहास के पन्नों में जब हम झांक रहे थे तो हमें मिला किला मुबारक। 5वें मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने इसको बनवाया था 1638 से लेकर 1648 तक, यानी इसको बनने में लगभग 10 साल लगे। अंग्रेज़ों ने इसका नाम दिया रेड फोर्ट और आम नागरिक ने इसको नाम दिया लाल किला। तो चलिए आज एक्सप्लोर करते हैं किला मुबारक यानी कि लाल किला। मेरे सामने टिकट घर है, यहाँ से हम टिकट लेंगे और वैसे आप चाहें तो आप आर्कियोलॉजिकल साइट से भी, यानी कि यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का स्कैन कोड दिया हुआ है, तो यहाँ से स्कैन करके भी आप टिकट ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। वैसे ऑफलाइन अगर आप लेना चाहते हैं, यहाँ से टिकट काउंटर है, यहाँ से आप टिकट बुक कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप लाल किला घूमना चाहते हैं तो प्रति व्यक्ति टिकट है 50 रुपये, ये लाल किला घूमने के लिए। लेकिन अगर शाम को 7:30 से 8:30 बजे एक लाइट एंड साउंड शो भी होता है और एक दूसरा शो भी होता है उसके कुछ 15 आधे घंटे के बाद उसकी टिकट, लेकिन उसकी टिकट है 500 रुपये, 1000 रुपये और 1500 रुपये। तो वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी टिकट लेते हैं। वो फ्रंट रो, मिडल रो और बैक रो के हिसाब से उसके पैसे हैं। टिकट लेने के बाद ये यहाँ से इसकी एंट्री है। किले में 3 दरवाजे बनाए गए थे। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये लाहौरी गेट है, जो इसे आम पब्लिक के लिए बनाया गया था, और एक दिल्ली गेट है, और एक जो दरवाज़ा था वो सिर्फ राजा के एंट्रेंस के लिए था, जिसका फ्रंट जो है लाहौर की तरफ है, इसीलिए इसका नाम लाहौरी गेट दिया गया। कि इस गेट की जो ऊंचाई है लगभग 3 मंजिला ऊंचाई है। इस गेट से जब हम एंटर करते हैं, इसके अंदर एक बाज़ार है जिसे कहते हैं छत्ता बाज़ार। एक्चुअली शाहजहाँ जब एक बार लाहौर गए थे तो वहाँ से वो इस कॉन्सेप्ट को देखा उन्होंने, तो उनको ये बहुत अच्छा लगा, इसीलिए उन्होंने भी यहाँ पे इस तरह का एक क्रिएट किया। और ये एक छत्ता बाज़ार यानी कि छत के नीचे बना हुआ एक बाज़ार, पहली बार ये कॉन्सेप्ट इंडिया में या दिल्ली में आया, और उसके बाद इसकी शुरुआत हुई इस बाज़ार की। बाद में इसको मीना बाज़ार भी कहा गया, लेकिन ये मशहूर है छत्ता बाज़ार के नाम से। और इसके अंदर की जो नक्काशी है, जो इसके टॉम जो छत पे जो है नक्काशी हो रखी है, बहुत ही खूबसूरत नक्काशी है। आप देखिए, इसको वाइट पत्थर से बनाया हुआ है और इसमें डिज़ाइनिंग देखिए कितनी खूबसूरत। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ये नगाखाना या नक्का घर या फिर नगाड़ा घर था। सारा दिन इस पे नगाड़ा बजता था। ज़्यादातर मंडे टू फ्राइडे बजता रहता था, लेकिन संडे को ये पूरा दिन बजता था, या फिर बादशाह का जब बर्थडे होता था तब ये पूरा दिन बजता था। इस द्वार की एक और खासियत है कि ये द्वार इस तरह का बनाया गया था कि जिससे कि इसमें हाथी पे बैठकर कोई एंटर ना कर सके, यानी कि हाथी के साथ इसमें कोई एंट्रेंस नहीं थी। हाथी को यहीं बाहर रोक दिया जाएगा और आदमी पैदल ही जाएगा। और जब इस द्वार से एंटर करके आप अंदर आते हैं तो सामने की तरफ आपको मिलेगा दीवाने आम। इस जगह पर राजा का दरबार लगता था, और ये दीवाने आम, जैसे कि आप नाम से ही समझ पा रहे हैं, दीवाने आम मतलब कि आम पब्लिक के लिए, आम नागरिकों की सुनवाई यहाँ हुआ करती थी। और इस जो आप पीछे मेरे वाइट कलर का मार्बल देख रहे हैं, ये बहुत ही खूबसूरत है। इसके ऊपर नक्काशी बहुत अच्छी हो रखी है। इसके ऊपर किसी ज़माने में स्टोन्स और कई तरह के ऑर्नामेंट्स लगे होते थे, पत्थर लगे होते थे, बहुत महंगे महंगे, और हीरे ज़वारात लगे होते थे जो बाद में चोरी कर लिए गए। लेकिन इसके ऊपर राजा के बैठने के लिए एक तख्ते ताउस भी होता था, और साथ में जो नीचे एक सफ़ेद रंग की चौकी देख रहे हैं बहुत बड़ी, इस पे उनके 2 मंत्री खड़े हुआ करते थे, जिससे कि वो उनकी बातों को वहाँ तक पहुँचा सके। उन तक जो आम नागरिक वहाँ बैठता था या उसको अपनी बात बताने, परेशानी बताने आता था, वो सब बातें वो ये राजा को बताते थे और राजा उसका प्रॉब्लम सॉल्व करते थे। दोस्तों, जो लाल किला है इसको यमुना बैंक पे बनाया गया था, यानी कि यमुना के किनारे बनाया गया था,
क्योंकि इसका एक मकसद होता था कि यहाँ से जो रेत होती थी या फिर यहाँ पे जो मटेरियल यूज़ होना था इसको कंस्ट्रक्शन करने के लिए, तो वो इजीली मिल जाता था। किले के अंदर देखेंगे तो बहुत सारी नहरें हैं, बहुत सारे झरने हैं, फाउंटेन्स हैं। आप यहाँ पे भी देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक पूरा बहुत बड़ा तालाब टाइप का है और इसमें भी फाउंटेन्स हैं। सारा पानी ये यमुना से आता था और इस नहरों के द्वारा, और अंदर भी इसीलिए बीच बीच में नहरें बनी हुई थी। ये है रंग महल और ये बहुत ही सुंदर नक्काशी हुआ करती थी, बहुत ही अच्छे डायमंड, सितारे और शीशे से। छतों पे जो था वो शीशे लगे होते थे और शीशों से पानी की चमक से और लाइटिंग से वो बहुत चमकते थे और ये बहुत खूबसूरत लगता होगा उस ज़माने में। और इसके बीच में एक नीचे एक फाउंटेन है, उस फाउंटेन को बताया जा रहा है कि वो एक हाथी के दांत का बनाया हुआ फाउंटेन है। वैसे ये पूरा जो कंस्ट्रक्शन है ये पूरा संगमरमर से कंस्ट्रक्टेड है। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं वो है दीवाने खास। यहाँ पे राजा अपने मंत्रियों से या और लोगों से मिलते थे, अपने रिश्तेदारों से मिलते थे। दरअसल अब इसकी हालत बहुत ही जर्जर हो चुकी है, बहुत ही हालत ख़राब हो चुकी है इस जगह की, और इसकी छतों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। इसीलिए यहाँ पे अभी ऊपर चढ़ने की परमिशन किसी को भी नहीं है, जिससे कि कोई नुकसान या किसी को कोई डैमेज ना हो जाए। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि यह है मोती महल, जिसका निर्माण औरंगज़ेब ने करवाया था, शाहजहाँ ने नहीं। लेकिन इसका निर्माण करवाया था उन्होंने अपनी इबादत के लिए, यानी कि ये एक पूजा स्थल था। औरंगज़ेब चाहते थे कि अपने महल से 4 कदम पे निकलें और वहाँ पर अपनी पूजा कर लें या आप नमाज़ पढ़ लें। साथ में ही इसका जो यूज़ होता था यहाँ की महिलाएं भी करती थी, और वो भी अपने कक्ष से निकलकर पास में आके मस्जिद में यहाँ पे आप नमाज अदा करते थे। यहाँ पे 2 मंडपम बनाए गए थे, जो मेरे पीछे इस वक्त आप देख रहे हैं ये है सावन मंडपम, और ठीक उसी के बिल्कुल सामने सफ़ेद कलर का देख रहे होंगे, सफ़ेद मार्बल का, वो है भादो मंडपम। दोस्तों जफ़र महल है जो बहादुर शाह जफ़र ने 1842 में बनवाया था। जो अब आप देख रहे हैं ये बहुत ही बुरी हालत में है। इसकी ना तो अब छत है बची हुई है और ना ही इसकी ज़मीन बची हुई है, लेकिन इसको बहादुर जफ़र ने दोनों जो सावन और भादो 2 मंडपम बनाए थे उसके बीचों बीच बनवाया था। 250 एकड़ में फैला हुआ ये किला, लाल किला, इसकी बाहरी दीवारें रेड कलर की हैं, लेकिन अंदर का जितना भी हिस्सा है वो मैक्सिमम सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया है। इसको शाहजहाँ ने बनवाया था। आगरा का जो लाल किला है वो उनके दादा यानी कि अकबर ने बनवाया था। ये उन्हीं के तर्ज पर या उसी के जैसा हूबहू बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन ये आगरा फोर्ट से और सिकंदराबाद फोर्ट, दोनों फोर्ट से बहुत बड़ा किला है। अंग्रेज़ों ने भी इस पे कई सालों तक राज किया। यहाँ के जो आखिरी मुग़ल शासक थे बहादुर शाह जफ़र, जिनको पकड़ा तो हुमायूं टॉप से था, जिसका डिस्क्रिप्शन में अपने हुमायूं में दिए, हुमायूं वाली वीडियो में मैंने आपको दिखाया है, जिसका लिंक भी मैं आई शेयर में डाल दूँगा। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में उसको डाल दूँगा, उसका लिंक। उनके खिलाफ़ यहाँ पे अदालत लगाई गई और यहाँ पे उनको सज़ा भी दी गई और वापस उनको रंगून भेजा गया, मतलब अरेस्ट करके सज़ा के तौर पे। 1857 की क्रांति में भी इस किले का बहुत बड़ा हाथ रहा था, क्योंकि बहादुर शाह जफ़र ने ही 1857 की क्रांति में बहुत बड़ा रोल अदा किया था अंग्रेज़ों के खिलाफ। दोस्तों बस, टैक्सी, ऑटो से आप यहाँ आ सकते हैं, आप अपने प्राइवेट व्हीकल से भी आ सकते हैं। अपनी गाड़ी से आप अगर यहाँ आते हैं तो पार्किंग की बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे लाल किले पे। आप मेट्रो से भी आ सकते हैं। मेट्रो से आने के लिए आपको नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन पड़ेगा लाल किला का मेट्रो स्टेशन, और हो सके तो गेट नंबर 4 से बाहर निकलिए तो आप इजीली आप एंटर कर सकते हैं लाल किला में। आप स्क्रीन पे दिए गए QR कोड से आएंगे तो वहाँ से भी डायरेक्शनली आप इजीली यहाँ डायरेक्ट पहुँच जाएंगे। दोस्तों मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं वो एक म्यूज़ियम है, और इसके फर्स्ट फ्लोर पे म्यूज़ियम है और नीचे एक छोटा सा थिएटर भी है जहाँ पे कुछ मूवी टाइप की दिखाई जाती है, और इसमें कुछ रेस्टोरेंट, कैफ़े भी हैं, आप यहाँ खा पी भी सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो संग्रहालय है ये, इसकी टिकट है तो यहीं पे मिलेगी आपको। दोस्तों ये एरिया है, जो स्टेज लगा हुआ है, ये लाइट एंड साउंड के लिए है। यहाँ पे ये स्पीकर्स लगे हुए हैं, ये सब यहाँ से आवाज़ इन पे आने के लिए, और यहाँ पे ये चेयर भी लगी हुई हैं यहाँ पे बैठ के देखने के लिए। हालांकि अब ये गार्ड्स सीटियाँ बजा रहे हैं, विसल्स बजा रहे हैं और हम लोगों को निकाल रहे हैं, क्योंकि अब टाइम हो गया है 6:30 के अराउंड ये बंद हो जाता है आम पब्लिक के लिए, और इसीलिए यहाँ से अब लोगों को निकाला जा रहा है। और 7:30 बजे शुरू होगा लाइट एंड साउंड शो, जिसकी तैयारी चल रही है अभी। मैंने आपको टिकट के बारे में बताया, 500, 1000 और ये 1500 रुपये की टिकट का
तो दोस्तों आज आपने हमारे साथ घूमा लाल किला, आपको बहुत अच्छा लगा होगा, पूरा दिन आपने हमारे साथ बिताया। आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। लेकिन आपने यहाँ पे आज देखा दीवाने खास, दीवाने आम, मोतिया मस्जिद, औरंगज़ेब ने यहाँ पे क्या क्या बनवाया, आपने बहादुर शाह जफ़र को यहाँ पे कैसे और कब अरेस्ट किया गया, ये सारी चीज़ें आप हमारे साथ घूमे। आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे कैसे पानी के झरने हैं, यहाँ पे आपने देखा कि कैसे यहाँ पे यमुना का पानी अंदर नहरें बनी हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें देखी आपने, मार्केट देखी, छत्ता बाज़ार देखा। इसके साथ साथ आपको मेरा चैनल कैसा लगता है आप मेरे को कमेंट करके बताइए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। और मैं द बंटी ट्रैवलर साइनिंग ऑफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।